हेलो एवरीवन। हम लोग एपीआई के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग एपीआई की मदद से एक डेटा को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे हम लोग एपीआई की मदद से कैसे डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे। तो हम लोग अपने वीएस कोड के स्क्रीन में आ गए हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने जो प्रीवियस वीडियो के जो कोड थे वो आपको कैसे मिल सकते हैं। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे स्लैश एपीआई अगर लिखोगे तो यहाँ पे एपीआई के एक डिपोजिटरी मैंने क्रिएट करके रख दिया है। यहाँ पे आपको सारे कोड अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। सो हम लोग आते हैं अपने वीएस कोड के स्क्रीन में और हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एपीआई से डेटा को फेच करेंगे अपने डेटाबेस से। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक राउट बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं राउट टू फेच ऑल स्टूडेंट्स डेटा। हाँ ठीक है। हम लोग यहाँ पे कमेंट आउट करते जाएंगे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू डू कमेंट ऑफ ऑल आवर एपीआईज सो दैट कल को कोई और मेरे एपीआई को अगर एक्सेस करता है तो उससे बहुत इजी हो उसको यूज करने में। ठीक है। तो हम लोग एक राउट बनाएंगे। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डेटा को फेच कर रहे हैं ना, तो आई वॉन्ट टू मेक इट पब्लिक। ओके, सो यहाँ पे मैं जस्ट गेट मेथड का यूज करूंगा। ठीक है। आई कैन यूज ऑल्सो पोस्ट मेथड। ठीक है, बट मैं यहाँ पे गेट मेथड का यूज दिखाना चाहूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं एपीआई का जो राउट बनाऊंगा वहाँ पे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें जो एपीआई का जो हमारा राउट होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर ही पता चल जाए कि हाँ ये एपीआई किस लिए बना है, इससे हमें क्या मदद मिल सकता है, इससे क्या डेटा हमें मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट स्लैश फेच। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि फेच ऑल स्टूडेंट। ठीक है, बट मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं यूज करूंगा इसमें स्टूडेंट कंट्रोलर का। ठीक है। और स्टूडेंट कंट्रोलर में एक फेच स्टूडेंट्स बोलकर एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूँ अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में। ठीक है। और यहाँ पे मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज इसका हमें आज काम नहीं है। और इसको मैं एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ, फंक्शन टू क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका भी मैं लिख देता हूँ इसके बारे में डिटेल, दैट फंक्शन टू फेच ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है। ओके कूल। सो अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ रिक्वेस्ट से पैरामीटर नहीं ले रहे हैं। ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट दैट इफ एनी वन हिट this URL and I will return all the record of the student whatever is in our database। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राई कैच का ब्लॉक लिख देता हूँ। फॉर अ गुड प्रैक्टिस आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस ओके दैट वी यूज ट्राई कैच। ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट रिटर्न करवा दूंगा जो भी हमारा इंटरनल सर्वर एरर आएगा। वैसे आएगा नहीं। ठीक है, बट इन केस अगर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का मॉडल से हम लोग अब फेच करेंगे, क्या फेच करेंगे, ठीक है, ऑल स्टूडेंट। जस्ट हम लोग स्टूडेंट कोलोन कोलोन गेट लिखेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टूडेंट मॉडल जो कनेक्ट करता है हमारे स्टूडेंट्स माइग्रेशन फाइल के टेबल में जो हमने बनाया था स्टूडेंट्स टेबल, इससे ये हमारा कनेक्ट करेगा और गेट करेगा जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सारे स्टूडेंट नाम का जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है। क्या रिटर्न करवाएंगे, एक जेसन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि एपीआई में हम हमेशा जेसन रिटर्न करवाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा स्टेटस सक्सेस, स्टेटस कोड 200 और मैसेज मैंने दिया है कि स्टूडेंट्स फेच्ड सक्सेसफुली और मैं डेटा में स्टूडेंट नाम का ये ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा। ठीक है। तो इतना ही था मेरा कोड फेच करने का। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ और मैं अब यूज करूंगा पोस्टमैन। और इसमें सबसे पहले मैं एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। तो मैंने ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इस एपीआई को एक नाम दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे फेच ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है।
ये हुआ। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई के एंड पॉइंट को लिखेंगे। तो एपीआई का मैंने एंड पॉइंट लिखा स्टूडेंट स्लैश फेच, मेथड हमारा गेट था तो मैंने गेट ही रहने दिया, और मैं यहाँ पे अब सेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये सेंड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस होगा फिर हमें ये रिजल्ट को दे देगा। ठीक है, तो यू कैन सी हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्टेटस सक्सेस आया, स्टेटस को 200 आया, मैसेज हमारा आ गया, और उसके बाद जो हमारा डेटा आया है वो एक एरे फॉर्मेट में आया है। यू कैन सी स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डेटा रहता है वो एक एरे फॉर्मेट रहता है, और इसके अंदर मेरा एक एक ऑब्जेक्ट है, एक एक रो है। ठीक है, तो मेरा सारा डेटा यहाँ पे फेच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था एकदम सिंपल सा एपीआई टू फेच ऑल स्टूडेंट। इसको, इसके एग्जांपल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको सेव करके लिख लेता हूँ फेच ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसमें हम लोग और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं तो कुछ एक एक स्टूडेंट और क्रिएट करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैंने यहाँ पे क्रिएटिंग स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ, इस एपीआई को यूज करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्राई किया। ठीक है, इस एपीआई को मैं यूज करना चाहूंगा, कैंसिल कर, नो इसको मैं नहीं, इस रेट नहीं करना चाहता। इसको मैं सबसे पहले देख लेता हूँ मेरे टेबल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो हमारे टेबल में एक और, नो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, वी डोंट नीड दिस डेटा। ओके, मैं एक नया डेटा क्रिएट करूंगा। ठीक है, थ्रू आवर एपीआई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल। ठीक है, यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखता हूँ 55, बीसीए ईयर 3। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 25 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे 21, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोलकाता। ठीक है, और इसको मैं अब से इसको मैं सेंड करूंगा। ठीक है, तो हमारा राहुल नाम का एक स्टूडेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो बीसीए में पढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग करना क्या चाहते हैं कि हमें वो सारे स्टूडेंट फेच हो जो एक पार्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलूँ कि राउट टू फेच ऑल स्टूडेंट। ठीक है, हु स्टडी इन बीसीए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, व्हाट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले मैं तो इस तरह से कर सकता हूँ। इस तरह का मैं एक राउट बना दिया, स्टूडेंट फेच बीसीए। मैं एक फेच बीसीए नाम का एक स्टूडेंट फेच बीसीए स्टूडेंट्स नाम का एक मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन टू फेच बीसीए स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सेम फिर से यहाँ पे देखो इस तरह से मैं करूंगा। ये मेरा कोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट लिखा स्टूडेंट, और यहाँ स्टूडेंट मॉडल में, और मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, वेयर स्ट्रीम इज बीसीए। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रीम इक्वल्स टू बीसीए होगा उसको गेट करो, सारे रिकॉर्ड को गेट करो। ठीक है, जो भी बीसीए में पढ़ते हैं, और उसको रिटर्न करवा दो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन वाला आ गया। अब इसको मैं अगर टेस्ट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट किया, फेच बीसीए स्टूडेंट। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैं, और यहाँ पे मैं यूआरएल में मैं एडिट करके लिख देता हूँ स्लैश बीसी, क्योंकि हमारा जो एपीआई बना था, ठीक है, वो स्लैश बीसीए करके था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीसीए किया, और यहाँ पे मैं अगर इंटर हिट करता हूँ तो बीसीए में मेरे 2 स्टूडेंट थे, और यहाँ पे मेरे को 2 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्ट। ठीक है, बट क्या हम इस एपीआई को किसी और यूज में लगा सकते हैं? नो, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोड कर दिया ना कि बीसीए ही रहेगा। ठीक है, अब अगर मेरे को एमसीए के स्टूडेंट चाहिए तो क्या अब मैं एक और राउट बनाऊंगा जिसमें रहेगा एमसीए? नो, इसको हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डायनेमिक कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम लोग डायनेमिक करेंगे, राउट टू
fetch all student according to their stream। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एपीआई फेच करेंगे, उसमें हम लोग पैरामीटर खुद देंगे। ठीक है, कि मेरे को एमसीए का स्टूडेंट चाहिए, मेरे को बीसीए का स्टूडेंट चाहिए, मेरे को बीबीए का चाहिए, मेरे को एमटेक का चाहिए। ठीक है, और मैं जो रिक्वेस्ट दूंगा एपीआई को, एपीआई उसके अकॉर्डिंग ही डेटाबेस में जाएगा, डेटा सर्वर को हमें हिट करेगा, और सर्वर मेरे इस रिक्वेस्ट को लेगा और इसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउट, ठीक है, गेट, यहाँ पे हम गेट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट स्लैश फेच स्लैश स्टूडेंट, सॉरी, जस्ट मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट फेच बाई स्ट्रीम। ठीक है, या फिर मैं जस्ट स्ट्रीम लिखता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, फेच स्टूडेंट बाय स्ट्रीम, मतलब मैं जो स्ट्रीम पास करूंगा ईपीआई को, मैं जो स्ट्रीम रिक्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को आप वही ला के दो। ओके, बिकॉज जो मैंने एग्जांपल दिया था, हम एक अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने को जाते हैं, ठीक है, एंड आई वांट अ कॉफी। ठीक है, तो वेटर्स हमारे एपीआई, ठीक है, हमारे एग्जांपल में था ना वेटर्स। ठीक है, तो अगर हम कॉफी अगर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो एक वेटर आया, हमारे रिक्वेस्ट लिया कि आई वांट अ कॉफी, वो गया सेफ के पास। ठीक है, वहां से वो कॉफी लाके मेरे को दे दिया। ओके, तो उस वेटर का काम खत्म। ओके, और यू कैन से उस एपीआई का काम खत्म। अब आई वांट टी। ठीक है, तो क्या मैं टी के लिए एक दूसरे वेटर को बुलाऊं? क्या रेस्टोरेंट में इतने सारे वेटर्स अवेलेबल होंगे मेरे एक एक ऑर्डर के लिए, एक एक फूड के लिए अलग अलग वेटर हों? बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट में रह सकते हैं, बट सभी जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सभी जगह पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, एक वेटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग अगर कॉफी का रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो मेरे को बैकएंड में जाएगा, वो मेरे को कॉफी देगा। ठीक है, सर्वर को बोलेगा कि मेरे को कॉफी चाहिए, वो सर्वर से कॉफी उठाया और मेरे को दे दिया। मैं बोलूंगा अब मेरे को टी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी वेटर को, उसी एपीआई को हिट करूंगा, और वो सर्वर में जाएगा, बोलेगा कि इसको टी चाहिए, तो अब टी दे दो। ठीक है, तो इस तरह का अब हम लोग करने वाले कि हम लोग सेम एपीआई से हम लोग इसको फेच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर गए। ठीक है, इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं कि फेच ए फंक्शन टू, फंक्शन टू फेच स्टूडेंट्स बाय स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट लगेगा, बिकॉज मैंने क्या बोला, हम अब इसमें एक रिक्वेस्ट हिट करेंगे कि मेरे को इस स्ट्रीम के स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लिया। ठीक है, पैरामीटर में, इस फंक्शन के पैरामीटर में मैं एक रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं अब दो तरीके से कर, मैं यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकता था कि हाँ, अगर आप स्ट्रीम नहीं दोगे तो मैं डेटा रिटर्न नहीं करवाऊंगा, अगर आप स्ट्रीम दोगे तभी मैं रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा रहे, बिकॉज मैं एक ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ वैलिडेशन का। ठीक है, वो हमारे फर्स्ट वीडियो में था। ठीक है, इंसर्ट करने वाला जो ये वीडियो था। और यहाँ पे मैं क्या, मेरा क्या प्लानिंग है कि हाँ, अगर मेरे को रिक्वेस्ट से स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसे स्ट्रीम के स्टूडेंट को रिटर्न करवाऊंगा, बट अगर मेरे रिक्वेस्ट में स्ट्रीम नहीं आ रहा है, तो मैं सारे स्टूडेंट को रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच का फिर से यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन ई, उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिख दिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरे रिक्वेस्ट में स्ट्रीम आ रहा है या नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द मोर थिंग्स इन लारावेल थ्रू द एपीआईज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा कि इफ, ठीक है, अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारे डेटा, हमारे रिक्वेस्ट में स्ट्रीम आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे इफ डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, हैज, देयर इज अ हैज मेथड, ठीक है, फॉर रिक्वेस्ट क्लास। ठीक है, अगर हमारे रिक्वेस्ट में स्ट्रीम नाम का पैरामीटर है,
ठीक है, तो क्या करो, उसी स्ट्रीम के स्टूडेंट को मेरे को रिटर्न करवाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा स्टूडेंट स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इज रिक्वेस्ट स्ट्रीम, मतलब रिक्वेस्ट में जो स्ट्रीम रहेगा उसी स्टूडेंट को मेरे को रिटर्न करवाओ। ठीक है, एल्स, ठीक है, अगर नहीं है तो सारे स्टूडेंट को रिटर्न करवा दो। ठीक है, डन। अब मेरा ये स्टूडेंट रिटर्न हो गया। अब हम लोग इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, स्टूडेंट फेस सक्सेसफुली। बट यहाँ देखो मैंने डॉलर स्टूडेंट इफ ब्लॉक के अंदर लिखा, एल्स और एक एल्स ब्लॉक के लिखा, और मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ इसके बाहर से, सो इट मे गिव एरर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट इसको इनिशियलाइज कर लूंगा ऐसे। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया, मैं इसको इजिली एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रीम दूंगा तो उस स्ट्रीम के स्टूडेंट को रिटर्न करेगा, अगर मैं स्ट्रीम नहीं दूंगा तो उस स्ट्रीम के स्टूडेंट को रिटर्न नहीं, मतलब सारे स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब मैं पोस्टमैन में इस एपीआई को टेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फेच स्टूडेंट बाय देयर, फेच स्टूडेंट बाय स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे फेच स्टूडेंट स्ट्रीम, दिस वाज माय एपीआई एंड पॉइंट, लेट मी चेक वंस। तो मैं एपीआई डॉट पीएचपी में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ स्टूडेंट स्लैश फेच स्लैश स्ट्रीम, तो स्टूडेंट स्लैश फेच स्लैश स्ट्रीम यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे अभी कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, ये गेट मेथड है, मैं यहाँ पे गेट मेथड ही दे रहा हूँ, और मैं इसको अगर सेंड करता हूँ, ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट को रिटर्न करने वाला है। तो देखो आप यहाँ पे ये एमसीए, ठीक है, उसके बाद है बीबीए, इसके बाद बीसीए, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, ऑल स्ट्रीम करके मैं सेव कर लेता हूँ, ऑल स्ट्रीम। ठीक है, अब एक और मैं रिक्वेस्ट हिट करूंगा, अब मेरा ये एक्चुअली गेट मेथड है, तो गेट मेथड में अब मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट ले रहा हूँ ना पैरामीटर में, इस फंक्शन के पैरामीटर में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, तो आई कैन सेंड अ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट मेथड में मैं कैसे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, पैरम्स में। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी पैरम्स मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमसीए। ठीक है, तो आप देखो ये गेट मेथड था ना, इसीलिए देखो यहाँ पे यूआरएल में ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जो कि मैंने बोला था गेट मेथड में हम लोग जो भी अगर गेट मेथड का अगर रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट में जो भी पैरामीटर्स मेरे जाएंगे वो हमारे यूआरएल में कंप्लीटली विजिबल रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चला आया है। ठीक है, तो स्ट्रीम इक्वल्स टू एमसीए, तो मैं इसको सेंड करूंगा। तो अब मेरे को जो स्टूडेंट आएंगे, देखो मेरे को बस एक रिकॉर्ड आया, एक एमसीए का स्टूडेंट था इसलिए एक रिकॉर्ड आया। ठीक है, इसको मैं हटाकर अगर बीसीए कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको बीसीए कर दूं तो मेरे को बीसीए के स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आएंगे। देखो यहाँ पे बीसीए के 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने एपीआई में पैरामीटर सेंड करके उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग और भी काम कर सकते हैं, लाइक हमारे डेटा के ऊपर हम लोग और क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखना चाहे कि हमारे कितने स्टूडेंट कोलकाता में रहते हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट बिहार में रहते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर मान लो चलो मैं एक और एपीआई बनाता हूँ फॉर मोर एक्सप्लोरिंग द फील्ड्स। ठीक है, दैट राउट टू फेच स्टूडेंट्स, ठीक है, हुज नेम starts with इसको मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, इसको मैं डायनेमिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा राउट मेरा, ठीक है, फेच स्टूडेंट फेच नेम, ठीक है, फेच स्टूडेंट बाय नेम। ठीक है, तो इस नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सॉरी नेम नहीं, मैं इसको कैरेक्टर देता हूँ। ठीक है, फेच स्टूडेंट बाय कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला ना कि एपीआई के राउट हम लोग ऐसा देंगे जिसको देख के ही हमें समझ में आ जाए
कि हाँ ये एपीआई में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फेच पब्लिक। ठीक है, इसमें मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं अगेन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं अगेन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट से मैं यहाँ पे लूंगा, पहले मैं चेक करूंगा। ठीक है, इफ डॉलर रिक्वेस्ट हैज कैरेक्टर। ठीक है, अगर कैरेक्टर है मतलब एक मैं कैरेक्टर नाम का एक पैरामीटर लेना चाहता हूँ रिक्वेस्ट से। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, वेयर। ठीक है, नेम लाइक रिक्वेस्ट कैरेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद हम लोग इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स स्टूडेंट सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारा हम कैरेक्टर में जो भी देंगे ना, उस कैरेक्टर से जो भी नेम स्टार्ट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन में मैं फिर से हिट करता हूँ। ठीक है, एक मैं ऐड रिक्वेस्ट बनाता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा इस एपीआई का एंड पॉइंट है इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे फेच करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपीआई स्लैश स्टूडेंट फेच कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच फेच स्टूडेंट बाय कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पैरामीटर में पास करूंगा कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर में मैं लिखूंगा कैपिटल आर और इसको मैं हिट कर दूंगा। ठीक है, तो आर नाम से जो भी नेम स्टार्ट होंगे उस स्टूडेंट के दिख जाएंगे। तो यहाँ पे रोनित दिख रहा है, राज दिख रहा है। ठीक है, और एक राहुल दिख रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो एस नाम से जो भी स्टूडेंट के नाम स्टार्ट होंगे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सुमित नाम का स्टूडेंट एक लिस्ट डाउन हो चुका है। ओके, हम यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते थे। ठीक है, अब हम चाहते हैं पूरे पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम शो करे। ठीक है, नॉट ओनली नाम, वहाँ उसका पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही डिटेल शो करें। यहाँ पे मेरे को सारे स्टूडेंट का डिटेल नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि मेनली हम लोग यूज करते हैं, बोलो कहाँ पे, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन में देखते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन में लोग व्यू प्रोफाइल करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हमारा अपना प्रोफाइल दिखता है, हमारा डेटा दिखता है, हम दूसरों के डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए चलो एक एपीआई बना देते हैं, राउट टू फेच स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का एक आईडी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट स्लैश फेच मैं इसका एंड पॉइंट देता हूँ आईडी। ठीक है, और फिर स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, फेच स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, इस नाम का मैं एक एपीआई बनाऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट के डिटेल को फेच करेगा कि उसमें आईडी पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आईडी पास नहीं होगा तो उसका डिटेल फेच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वैलिडेशन लगाएंगे, हम लोग सारा वैराइटीज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, उसके बाद फेच डिटेल, फेच स्टूडेंट डिटेल्स। इसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट नाम का क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सेप्शन डॉलर ई और एक रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैलिडेटर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दिया वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट ऑल, मतलब रिक्वेस्ट में जितने भी पैरामीटर आएंगे सबको वैलिडेट करेगा, और उसमें से आईडी रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
वैलिडेशन फेल हो जाए, मतलब आईडी अगर नहीं आया तो वैलिडेशन फेल्स, ठीक है। वैलिडेशन अगर फेल हुआ तो मैं ये रिस्पॉन्स भेज दूंगा, ठीक है, अपनी एपीआई से, ठीक है। अगर वैलिडेशन फेल नहीं हुआ, आईडी अगर मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एकदम सिंपल वे, स्टूडेंट, देयर आर मल्टीपल वेज टू एग्जीक्यूट क्वायरी। देखो यहाँ पे कोलन कोलन फाइंड रिक्वेस्ट आईडी देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक और तरीका यूज करेंगे जो हम लोग बाद में हमको ये यूज में आएगा, डेट इज वेयर आईडी इज रिक्वेस्ट से जो भी आईडी आएगा वो, और हमें फर्स्ट डेटा चाहिए, ठीक है। हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फर्स्ट डेटा चाहिए, हम लोग आगे चलकर यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एक्चुअली इस लारावेल के एपीआई वाले जो सेशन है, इसमें हम लोग एलोक्वेंट ओआरएम यूज किए हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट अदर मेथड्स आल्सो लाइक क्वेरी बिल्डर्स एंड ऑल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभी बेसिकली एलोक्वेंट ओआरएम यूज करेंगे, बिकॉज इसमें हम लोग इजिली क्वेरी लिख सकते हैं, ये सिक्योर होता है, ओके। अब हम लोग को देखो स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में डेटा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर इसमें कुछ डेटा रहेगा, हमें ये भी वैलिडेशन हम कर सकते हैं कि अगर इफ डॉलर स्टूडेंट, अगर इसमें कोई कुछ है, मतलब ये नल नहीं है, तो स्टूडेंट फेच हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एल्स, ठीक है, अगर ये नल आता है, नल मीन्स इसमें डेटा नहीं है, तो फेलियर, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, और एरर, एरर हम नहीं देंगे, चलो डन। चलो इसमें हम डेटा भी दे देते हैं, डेटा ब्लैंक दे देते हैं, नो इशू, ओके। सो हम लोग इसको इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या होगा, फेच, स्टूडेंट का डिटेल फेच होगा यूजिंग द आईडी, वट एवर आईडी विल बी पास फ्रॉम द पैरामीटर दैट विल बी विजिबल, ओके, एज अ रिस्पॉन्स। तो लेट्स चेक दिस एपीआई ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेव करता हूँ और मैं एक नया एपीआई बनाता हूँ, एड रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसका मैं नाम देता हूँ फेच स्टूडेंट डिटेल्स बाय आईडी, ठीक है। स्टूडेंट का डिटेल फेच होगा यूजिंग इट्स आईडी, ठीक है। अब मैं इसके यूआरएल को एडिट करता हूँ, और मेरा जो यूआरएल था, देखो मैंने डिटेल्स नाम, स्टूडेंट स्लैश डिटेल्स करके ही था, और यहाँ पे भी गेट मेथड है, मैं इसको भी चाहूँ तो पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, नो इश्यू। मैं यहाँ पे गेट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका जो मन है आप लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी पास नहीं किया है, तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, वैलिडेशन एरर आया, यहाँ पे लिखा है कि द आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो चलो मैं एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। मैंने दिया ID 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नंबर आईडी जिस स्टूडेंट का था उसका डेटा फेच हो चुका है। मैं यहाँ पे नाम के अकॉर्ड, नाम पे भी वैलिड ये कंडीशन लगा के फेच कर सकता था, ठीक है। बट नाम स्टूडेंट का, मल्टीपल स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। उसमें भी चाहो तो मैंने जब कि फर्स्ट लिखा है ना, तो एक फर्स्ट में जो भी स्टूडेंट का फेच होगा नाम, उसका ही शो करेगा, बट दैट कैन नॉट बी, मतलब हर वक्त वो सेम नहीं हो सकता ना। हम लोग नाम के बेसिस पे स्टूडेंट को फेच नहीं, एक स्टूडेंट को फेच नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ हमें यूनिक चीज चाहिए, ठीक है। तो यूनिक हमारा क्या है, आईडी है, ये एक हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। दिस आर द बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस। सो अब हम लोग ID 1 लिखे हैं, चलो हम ID 4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ID 4 एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो हमारे डेटाबेस, ये हमारा टेबल है ना, यहाँ पे देखो ID 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 को डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो दैट्स वाई इट टोल्ड दैट ID 4 नॉट फाउंड। मैं यहाँ पे अगर 5 देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से 5 आईडी जिस भी स्टूडेंट का रहेगा उसका डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ तो ये फेच नहीं होगा, डन, ओके। सो दीज आर माई एपीआईज, ठीक है। आज हमने ये सारे एपीआईज के बारे में पढ़ा, ठीक है। टू फेच, हाउ कैन वी फेच डेटा, ठीक है। अब हम लोग इस डेटा को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और मैं बता देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे। राउट टू फेच स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम, ठीक है। राउट टू फेच स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेटा के ऊपर वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस फेच होगा, और यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे भी हमें कुछ रिक्वेस्ट से पैरामीटर रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्वेरी आ गया। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फेच स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे स्टूडेंट का जो भी डेटा रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में फेच हो सकता है। अच्छा, और एक चीज, इसको हम लोग, ये हमारा गेट मेथड का एपीआई है ना, तो इसको हम लोग ब्राउजर में भी हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक इस एपीआई को ब्राउजर में हिट करके दिखाता हूँ। ये हमारा ब्राउजर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आया। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट फेच असेंडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ ये लिखा। ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है। मैं देखो ब्राउजर में भी हिट कर सकता हूँ, बिकॉज ये गेट मेथड है। हमारा ब्राउजर गेट मेथड को ही सपोर्ट करता है, मतलब जो भी हम देख सकते हैं वो गेट मेथड से देख सकते हैं। अगर ये पोस्ट मेथड रहता तो हम यहाँ पे ब्राउजर में हिट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए मैं पोस्टमैन में ही हिट करना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। देखो यहाँ पे राहुल R A, फिर RAJ, मतलब RAH फर्स्ट, उसके बाद आया RAJ, तो राज। ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में उसके नाम आ गए हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, सो हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट के एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट के एज को कैसे हम लोग ये करें। अच्छा, इसको पहले मैं ये यहाँ पे मैं पोस्टमैन में भी इसको रख लूँ, सो डैट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक है, तो ऐड रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, ऐड रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा फेच स्टूडेंट अकॉर्डिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये सेंड हो गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं एक एपीआई बनाऊंगा टू गेट द स्टूडेंट एज, टू गेट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो सबसे पहले हम एक राउट बनाते हैं, टू राउट टू फेच स्टूडेंट एज, route to fetch all student age. Okay, then route student fetch age, then we will create a controller. So in student controller we are coming and writing that we have to create a function to fetch students age. Okay, now we will create a function, और यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्शन $E। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने टेबल में जो भी मेरा स्टूडेंट है ना, सभी को मैं फेच कर लूंगा। ठीक है, और सभी को फेच करने के बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड आ रहा है। बेसिकली ये गिटहब को पायलट का कमाल है। सो आई हैव एक्चुअली इंटीग्रेटेड गिटहब को पायलट इन माय VS कोड। ओके, इट इज ऑल्सो एक्सटेंशन, ऑल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट को फेच करूंगा। ठीक है, मेरा सारा स्टूडेंट लिस्ट डाउन हो गया यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट डाउन होने के बाद मैं क्या करूंगा, एक एक मैं लूप चलाऊंगा हर एक स्टूडेंट के डेटा पे। ठीक है, तो वहां पे उसका डीओ भी मेरे पास है ना, तो मैं डीओबी को क्या करूंगा, डीओबी में से मैं आज का डेट को माइनस करूंगा। बेसिकली पीएचपी में एक फंक्शन होता है डेट अंडरस्कोर डिफरेंस, जो दो डेट के बीच का डिफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेट के बीच डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसको हम लोग एक और फंक्शन होता है एरो वाई, वाई अगर लिख देंगे तो उसमें का मेरे को ईयर रिटर्न करके मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे डेट का डिफरेंस होगा उसका ईयर मिल जाएगा। ठीक है, और उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेव कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं एक और तरीका से करके दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट फेच कर लिया। ठीक है, मैं अलग से एक एरे नहीं लूंगा, मैं इसी स्टूडेंट नाम का जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसी में मैं उसको ऐड कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा, फॉर इच। ठीक है, देखो दिस इज द वे। ओके,
मैं इसको डिलीट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे बस मैं स्टूडेंट को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कोड में मैं सबसे पहले सारे स्टूडेंट को मैंने फेच किया, ठीक है, हर एक स्टूडेंट में मैंने लूपिंग किया, लूपिंग करने के बाद फेच स्टूडेंट एज डॉलर एस, ठीक है। अब एस नाम का जो मेरा इंस्टेंस है, इसमें मेरा एक एक करके स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने एक एज नाम का मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन किया, ठीक है, और उसमें मैं डेट को सेव कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। सो फर्स्ट लेट अस इमीडिएटली चेक दिस API। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ब्राउजर, and in browser I will just write that fetch student age, and I can see that all student age are representing here in another variable. So that's all. We will I will upload the code for today's video in this repository. Thank you.